नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी कब है, महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अपने सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में कुछ खास बातें। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद से सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान की निद्रावस्था में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व और पूजा विधि। ऐसे करें पूजा। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करने से पहले ही साफ सफाई कर लें। पूजा से पहले चौकी पर भी पीला कपड़ा बिछाएं। साथ ही भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान को फल, फूल और धूप अर्पित करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें और भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। इस 4 महीनों में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा से उठते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी 2022 का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी तिथि 9 जुलाई 2022 को शाम 4:39 पर प्रारंभ होगी, जो कि 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। पूजन से लाभ। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मन शुद्ध होता है। सभी विकार दूर हो जाते हैं। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सुलाने वाले मंत्र और देवशयनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।